हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करेंगे लर्निंग थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज़। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू बच्चे लर्न करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ 3 एक्टिविटीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ड्रामेटिक एक्टिविटीज़, पोएम रेसिटेशन एंड स्टोरी टेलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है ड्रामेटिक एक्टिविटीज़। ईवीएस पढ़ाते वक्त आप बहुत सारे ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोनो एक्टिविटीज़ से मिमिक्री तक, या फिर कोई ड्रामा करवा लिया या कोई प्ले एक्ट करा लिया। तो ईवीएस पढ़ाते वक्त बहुत सारी ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका यूज़ होता है और बच्चे बहुत ही प्लेफुल मैनर में कोई भी चीज़ को सीखते हैं। आपने देखा होगा जब हम बच्चों को हिस्ट्री किसी भी चीज़ की हिस्ट्री बताते हैं या कोई भी हिस्ट्री की टॉपिक उठा के बच्चों को पढ़ाते हैं तो अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन वही टॉपिक को अगर आप ड्रामा के थ्रू पढ़ाओगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करेगा और साथ ही साथ उसको हिस्टोरिकल रियलिटीज़ का भी पता चलेगा। और आपने देखा भी होगा कि अगर आप कोई हिस्टोरिकल इवेंट पे हिस्टोरिकल टॉपिक पे कोई प्ले एक्ट करवाते हो तो बच्चे उस जो रोल होता है जो किसी एक्टर ने पास्ट में प्ले किया होता है उससे बच्चा इंटरैक्ट हो पाता है, उसको बहुत ही अच्छे से जान पाता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर क्लासरूम में आप बच्चों को ड्रामा में एंगेज करके रखोगे, ऐसी कोई एक्टिविटी आप करवा रहे हो, तो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं मिलेगा, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड नॉलेज मिलेगी उनको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट और मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में बच्चे को एंगेज करोगे तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे और साथ ही साथ मोटिवेट भी होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पोएम रिसाइटेशन। आपने देखा होगा कि मैथ्स सब्जेक्ट में बच्चों को बार बार रिसाइट कराया जाता है। अब रेसिटेशन से क्या होता है? रेसिटेशन से ये होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चों को क्लासरूम में कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया है या कोई पॉइंट रह जाता है जो बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आता है, तो रेसिटेशन के थ्रू वो उसको ठीक से क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर हम पोएम्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि पोएम्स में ना बच्चों को कोई भी रूल फॉलो नहीं करना होता है, कोई भी ग्रामर, कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई कैपिटलाइजेशन, कुछ नहीं होता है। बस वो अपनी एक वॉइस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पोएट्री से बच्चों को फ्रीडम मिलती है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, जिसमें बच्चा बिना किसी रूल्स के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अगर आप कोई भी पोएम को बहुत ही तेज़ पढ़ोगे, ठीक है, लाउड वॉइस में पढ़ोगे, तो आप देखोगे उसमें एक म्यूज़िक होता है, कुछ रिदम्स होते हैं, ठीक है, कुछ साउंड्स होती हैं, कुछ बीट्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ छोटे से बेबी का, आपने देखा होगा आप उसके सामने गाना गाना शुरू कर दो तो वो आपको बहुत ध्यान से देखता है और उसको ही गाने की कोशिश करता है या कुछ भी करने की कोशिश करता है, लेकिन भले ही उसको वो वर्ड्स उसको समझ में ना आ रहे हों, उसका मीनिंग उसको ना पता हो, लेकिन वो उस रिदम को फॉलो करता है, उस रिदम को फील करता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं दैट इन पोएम रिसिटेशन चाइल्ड इज़ एबल टू एक्टिवेट हिज हर हार्ट एंड सोल। आपने देखा होगा कई बार बच्चे बहुत खुश होते हैं पोएम सुन के, पोएम पढ़ के। और जैसे अगर प्राइमरी सेक्शंस पे बात करें तो आपने देखा होगा टीचर कोई भी पोएम को कराती है तो उसको एक म्यूज़िक फॉर्म में कराती है, जहाँ पे बच्चे उस पर एक्ट भी करते हैं, स्टेप्स भी कुछ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ मोटिवेट होते हैं, उन पोएम्स को लर्न करते हैं और उनको कोई भी बर्डन फील नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। आपने देखा होगा कि स्टोरी टेलिंग को मेथड भी कहा जाता है क्योंकि वो मेथड्स में इंक्लूड होता है। और आप ये सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही स्टोरी सुनने का बहुत शौक़ होता है। तो कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो सब्जेक्ट नॉलेज दी जाती है वो स्टोरी फॉर्म में दी जाती है। जब आप कोई भी टॉपिक को स्टोरी के फॉर्म में बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो तो वो ना बहुत जल्दी बच्चों की अटेंशन और इंटरेस्ट को कैच कर लेता है। आपने देखा होगा आप कभी भी जब क्लास में जाओ, थोड़ा सा इंट्रो दो और उसके बाद जैसे ही आप बोलो कि चलो आज हम एक स्टोरी सुनते हैं, तो सारे बच्चे अटेंशन फॉर्म में हो जाते हैं और वो उस स्टोरी पे पूरे टाइम उसको गौर से सुनते हैं। एंड इन टर्न इट हेल्प्स देम टू एक्वायर द डिज़ायर्ड नॉलेज। We can also say that the use of this method
ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। और क्रिएटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं। साथ ही साथ बच्चों में एक क्यूरियोसिटी भी जनरेट होती है। और सबसे अच्छे पॉइंट की बात करें इसमें, तो ये जो मेथड है ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है। इसलिए आपने देखा होगा जो स्कूल करिकुलम है उसमें स्टोरी टेलिंग मेथड को इंक्लूड किया गया है कि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए, प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर। इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि स्टोरीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है, आपने देखा होगा कि जब स्टोरीज़ सेलेक्ट की जाती हैं तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। जैसे कि ये आपने देखा होगा कि बच्चों की मेंटल एज और क्रॉनिकल एज के अकॉर्डिंग या कहो उनके मैच के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्टोरी सेलेक्ट की जाती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हो तो उसमें आपका सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड हो, वो हेल्प करे उनको एक प्रॉपर नॉलेज, उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराए। जो आपकी स्टोरी हो उसमें कोई थीम हो, कोई इवेंट हो या कोई एपिसोड हो, लेकिन जो भी थीम और एपिसोड हो ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो, थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो ताकि बच्चे उसको ईजिली समझ सकें। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो स्टोरी हो वो लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि लिसनर को ही बोरिंग लगेगी तो वो कोई अटेंशन नहीं देगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा और बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका स्टोरी टेलिंग भी मेथड भी ख़त्म होता है। इसमें देखा जाएगा आपको बहुत जगह मिलेगा, इसमें सॉन्ग्स भी इंक्लूड किया जाता है, डांस भी इंक्लूड किया जाता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।